हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षत बंसल नालंदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारत और चीन के बीच में अफ्रीका के जितने भी देश हैं उन सबको अपनी तरफ करने की होड़ सी लगी हुई है। दूसरा, आप जानते हैं कि जैसे कई अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत की यात्रा करी और कई भारतीय जो भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहाँ की यात्रा करी? उन्होंने अफ्रीका की यात्रा करी। जैसे हमने देखा 2018 में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पे गए थे। इक्वेटोरियल गिनी, स्वाजीलैंड और एक आपका जाम्बिया, इन देशों की यात्रा पे गए थे। भारत में मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए, भारत में सेशल्स के राष्ट्रपति आए, भारत में टोगो के उपराष्ट्रपति आए, ये सब लोग भारत में आए थे। तो काफी महत्वपूर्ण ऐसे देश हैं, कई इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसके बारे में जानने से पहले, अफ्रीका के बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक चीजें अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जान लेते हैं। जैसे जो अफ्रीका महाद्वीप है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या में भी और क्षेत्र में भी। सबसे बड़ा हमने देखा था एशिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 3 सबसे महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, एक हो गई यहां पे, ये है आपकी कौन सी? कर्क रेखा। यहां पर है आपकी कौन सी? भूमध्य रेखा, इक्वेटर। और यहां पर है आपकी कौन सी? इसको बोलते हैं हम मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये तीनों ही रेखाएं यहां से गुजरती हैं। इसका मतलब है दुनिया का एकमात्र महाद्वीप जहां से तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, वो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। दूसरा, चारों गोलार्धों में फैला हुआ क्या है? महाद्वीप है। इसको यहाँ के जो देश हैं उनको कई बार तीसरी दुनिया के देश भी कहा जाता है। इसको अंध महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट भी इसको कहा जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है किससे रिलेटेड हैं? अफ्रीका से रिलेटेड। अच्छा, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। उत्तर में भूमध्य सागर, यहां पर है इसका अटलांटिक महासागर, नीचे की तरफ भी अटलांटिक महासागर है, यहां पर है इंडियन ओशियन और यहां पर है लाल सागर। इसको किससे अलग कर रहा है? एशिया से क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। जिब्राल्टर जलसंधि इसको किससे अलग कर रही है? यूरोप से। सबसे पहले देख लेते हैं कर्क रेखा पर कौन कौन से देश आ रहे हैं अफ्रीका के। तो पहला हो गया वेस्टर्न सहारा, दूसरा हो गया आपका मारितानिया, तीसरा हो गया आपका माली, चौथा हो गया आपका अल्जीरिया, पांचवा हो गया आपका नाइजर। बहुत छोटा सा हिस्सा लग रहा है नाइजर का, किससे? कर्क रेखा से। इसके बाद छठवा हो गया लीबिया और सातवां कौन सा हो गया? इजिप्ट। इसके बाद आते हैं भूमध्य रेखा पर, सबसे एक छोटा सा देश है यहाँ पे, साओ टोम एंड प्रिंसिपे। दूसरा हो गया गबन, तीसरा हो गया कोंगो, चौथा हो गया आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, पांचवा हो गया आपका युगांडा, छठवा हो गया केनिया और सातवां कौन सा हो गया? सोमालिया। 7 देश भूमध्य रेखा पर, 7 देश किस पर? कर्क रेखा पर। मकर रेखा पे कौन कौन से देश आ रहे हैं? तो मकर रेखा पे देखेंगे, पहला है नामीबिया, दूसरा है बोत्सवाना, तीसरा है कौन सा? साउथ अफ्रीका, चौथा कौन सा है? मोजाम्बिक और पांचवा यहाँ पे कौन सा बना है? मेडागास्कर बना हुआ है। क्लियर? अब हम अफ्रीका महाद्वीप के एक एक देशों के बारे में पढ़ते हैं। जितने उसके 54 कंट्रीज हैं, जो उसके देश हैं, एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। जितने एग्जाम रिलेटेड पॉइंट है उन सबको देखेंगे। विश्वास मानिए, पूरा जवाब वीडियो को एंड तक करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आप इतना जान जाएंगे कि आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। अच्छा, उसको पढ़ने से पहले 2 संगठनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक का नाम है अफ्रीकन यूनियन और एक का नाम क्या है? अरब लीग। अब आप कहेंगे भाई अरब लीग को ये सर यहां पे क्यों बता रहे हैं? उसको तो अरब देश तो हमने पश्चिम एशिया में पढ़े थे। तो जो अरब लीग है उसमें पश्चिम एशिया के देश तो आते ही हैं, साथ में उत्तरी अफ्रीका के भी कई देश किसमें शामिल करते हैं? हम अरब लीग में शामिल करते हैं। जो अरब लीग है उसका हेडक्वार्टर कहां पे? इजिप्ट की राजधानी काहिरा में उसका क्या है? हेडक्वार्टर। जो अफ्रीकन यूनियन है उसमें टोटल देश कितने हैं? 55। टोटल कितने देश है? 55। इसमें टोटल देश कितने हैं? 22। अभी सीरिया उसमें हट गया है तो 21 देश हैं, वैसे उसके देश कितने हैं? 22। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश, लेकिन जब अफ्रीका महाद्वीप के हम देश बोलते हैं तो उसको बोलते हैं 54। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है। क्लियर है? अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो यहां पे इथोपिया बना हुआ है, इसकी राजधानी आदिस अबाब। यहां पर किसका हेडक्वार्टर है? अफ्रीकन यूनियन का क्या है? हेडक्वार्टर है। क्लियर पॉइंट? अब हम एक एक देशों को यहां पे निकालते हैं और उनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। उत्तर से शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले जो इसके देश बने हुए हैं यहां पर उत्तर में, उन देशों के बारे में हम यहां पर पढ़ना शुरू करते हैं। निकालेंगे उसको। जितने भी पॉइंट आपको बताते चल रहे हैं उन सबको आप नोट करते रहिएगा। सारे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो उत्तर में हमने बताया कौन सा सागर है यहां पर? तो एक सागर का नाम लिखा है यहां पे, मेडिटेरियन सी। क्या नाम लिखा है? भूमध्य सागर यहां पे नाम लिखा हुआ है। क्लियर है? अब भूमध्य सागर की जो जलवायु होती है, इसके चारों तरफ जो जलवायु पाई जाती है उसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु, उसको बोलते हैं मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट।
तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कवर होता है, वो कौन सी जलवायु है जहां पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, यहां पर ठंड में वर्षा होती है, वो कौन सी जलवायु है? उसी को बोलते हैं मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, उसी को बोलते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु, उसको कहा जाता है। तो जो उत्तरी भाग है यहां पर, ये भूमध्य सागरीय जलवायु यहां पे देखने को मिलती है, क्योंकि नीचे तो यहां पर कौन सा डेजर्ट है, दुनिया का जो मरुस्थल है वो कौन सा है? सहारा मरुस्थल यहां पे आता है। तो केवल उत्तर में ये वर्षा वाली जो हिस्सा है उत्तर में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला देश निकालते हैं, साइड में बना हुआ है मोरक्को, मोरक्को को निकालते हैं। अच्छा, एक चीज और जान लेंगे यहां पे, ये जो भूमध्य सागर पे देश कितने आ रहे हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, एक आ रहा है ट्यूनीशिया, एक आ रहा है लीबिया और एक आ रहा है इजिप्ट। क्लियर है? ये जो पूरे देश हैं भूमध्य सागर से लग रहे हैं, लेकिन इनमें से 4 देश कौन कौन से? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया, इनकी जो तटीय रेखा है उसको हम कौन सा कोस्ट बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम बारबरी कोस्ट। कौन सा कोस्ट बोलते हैं? बारबरी कोस्ट। और इन चारों देशों को कौन सी कंट्रीज कहा जाता है? इनको कहा जाता है बारबरी स्टेट, इनको कहा जाता है बारबरी, यहां के लोगों को कहा जाता है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? बारबरी स्टेट। कौन कौन से देश आते हैं बारबरी स्टेट में? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया। इजिप्ट की सीमा तो लगती है भूमध्य सागर से, लेकिन इसको हम बारबरी स्टेट में शामिल नहीं करते। तो पहला देश निकालते हैं यहां पर हम, कौन सा? मोरक्को। आते हैं मोरक्को पे, देखेंगे जो मोरक्को है उसकी राजधानी क्या है? रबात। जिब्राल्टर जल संधि से यूरोप से अलग होता है, इसकी सीमा भूमध्य सागर से भी लग रही है, इसकी सीमा अटलांटिक महासागर से भी लग रही है। क्लियर है? यहां पे कई सारे द्वीप बने हुए हैं, जैसे यहां पर बना हुआ है मैदेरिया आइलैंड, यहां पर बना हुआ है कैनरी आइलैंड, स्पेन का अधिकार है, इस पर पुर्तगाल का क्या है? अधिकार। अच्छा, राजधानी तो रबात है, लेकिन सबसे बड़ा जो नगर है, सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे बड़ा बंदरगाह है, वो क्या है? तो यहां पे एक नगर लिखा है कैसाब्लांका। क्लियर है? अब देखेंगे मोरक्को के नीचे एक देश है जिसका नाम है वेस्टर्न सहारा, इसका थोड़ा समझते हैं। वेस्टर्न सहारा के 4/5 भाग पर किसका अधिकार है? मोरक्को का। तो बचे हुए 1/5 भाग पर किसका अधिकार है? तो वहां पर नाम आता है SADR। यहां पे एस का मतलब क्या है? तो एस का मतलब है सहारवी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका मतलब है ये वही देश है जिसको अफ्रीकन यूनियन ने जब मान्यता दी तो मोरक्को ने किसकी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था? अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता से क्या दे दिया था? त्यागपत्र। अफ्रीकन यूनियन में वेस्टर्न सहारा किस नाम से रजिस्टर्ड है? SADR के नाम से क्या है? रजिस्टर्ड। इसके ज्यादातर भाग पर किसका नियंत्रण है? मोरक्को का। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, अफ्रीकन यूनियन में रिसेंटली शामिल होने वाला जो देश है 2017 में कौन सा देश शामिल हुआ है? मोरक्को। इसने सदस्यता छोड़ दी थी पहले, 2017 में फिर से क्या हो गया? शामिल। दूसरा देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया को गौर से देखेंगे तो क्या दिख रहा है? इसके ज्यादातर नगर कहां पर है? उत्तरी भाग पे। यहां पर क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूरा कौन सा भाग है? सहारा मरुस्थल का भाग है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अल्जीरिया पे बनता है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश वो कौन सा है? एरिया वाइज वो कौन सा है? अल्जीरिया। पॉपुलेशन में अभी हम देखेंगे, लेकिन एरिया वाइज अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? अल्जीरिया। क्लियर है? और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अल्जीरिया में? तो अल्जीरिया की जो राजधानी है वो क्या है? अल्जियर्स। ये पेट्रोलियम के निर्यात के लिए क्या है? फेमस है। अगला देश है ट्यूनीशिया, इसकी राजधानी क्या है? ट्यूनिस। ये माना जाता है कि ये अरब वर्ल्ड में पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक एकमात्र क्या है? देश। कौन सा? ट्यूनीशिया। अगला देश कौन सा है? लीबिया। राजधानी क्या है? त्रिपोली। क्लियर है? अच्छा, यहां पे एक नगर का नाम और आता है अल अजीजिया। जो अल अजीजिया नगर है वो दुनिया का दूसरा सबसे अधिक तापमान वाला नगर माना जाता है, क्योंकि यहां पर किसमें स्थित है? सहारा मरुस्थल पे स्थित है। जो सबसे अधिक तापमान है उसको हम पढ़ेंगे, उत्तरी अमेरिका में जो एक डेथ वैली है वहां पर सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। क्लियर है? ये जो पोर्ट है तीनों, त्रिपोली, ट्यूनिस और अल्जियर्स, ये तीनों ही पोर्ट पेट्रोलियम के निर्यात के लिए क्या है? फेमस है, क्योंकि ये अरब वर्ल्ड में आते हैं, पेट्रोलियम के भंडार यहां पर पाए जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट देश बना हुआ है बगल में, उसका नाम है इजिप्ट। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इजिप्ट में। अच्छा, इजिप्ट के बारे में बेसिक आप जानते होंगे, उसका कल्चर कैसा है, क्योंकि आपने पिक्चर, एक ममी पिक्चर आई थी, वो इसी एरिया पर क्या थी? फेमस थी, क्योंकि यहाँ पे पिरामिड पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है? इजिप्ट का जो हिंदी में हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? मिस्र बोलते हैं। इसकी राजधानी है वो क्या है? काहिरा। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक यहां पर नहर बनी है जिसको बोलते हैं स्वेज नहर। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है। ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला सबसे छोटा मार्ग भी कौन प्रदान करती है? स्वेज नहर क्या करती है? प्रदान। इसके बीच में कई सारी झीलें आती हैं, कई सारे इसके ऐसे क्षेत्र हैं जहां से वो जो जहाज हैं वो पास होते हैं। उसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम उसकी फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे। लेकिन जब हम सबसे इंपॉर्टेंट स्वेज नहर पे जो क्वेश्चन बनता है, किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला क्या है? नहर है।
अच्छा, राजधानी तो क्या हो गई काहिरा, जो काहिरा है वो यहाँ का सबसे बड़ा नगर है और अफ्रीका का तीसरा बड़ा शहर है ये। दूसरा एक और महत्वपूर्ण नगर बना यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया, इसको सिकंदरिया भी कहा जाता है, सबसे बड़ा बंदरगाह यहाँ पे, नील नदी के जो डेल्टा वहीं पर स्थित है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण नगर है वो है गीजा। गीजा फेमस है पिरामिड्स के लिए अपने, कहां पर है, इजिप्ट में। क्लियर है। यहां पर जा रही है नील नदी, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है वो यहां पर जा रही है। यहां पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है आसवान डैम, और डैम जब भी बनता है तो उसके पीछे एक झील का निर्माण किया जाता है। तो यहां पर एक झील बनी है नासिर झील। नासिर कौन थे, तो कर्नल नासिर ने 1956 में स्वेज नहर का क्या किया था, राष्ट्रीयकरण। तो यहां पर ये झील का नाम क्या रखा गया है, लेक नासिर, इसको नाम दिया गया है। क्लियर है। एक क्वेश्चन और बनता है यहां पे, फेल्ला क्या होते हैं। तो नील नदी के किनारे यहां पर कपास की खेती होती है, और जो किसान होते हैं यहाँ के उन्हीं को किस नाम से जानते हैं, फेल्ला नाम से हम जानते हैं। क्लियर है पॉइंट ये किसके रिलेटेड पॉइंट हो गया, इजिप्ट से। अब आते हैं नीचे की ओर, देश बना है सुडान। सुडान की राजधानी क्या है, खार्तूम। खार्तूम पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, तो देखेंगे आप यहां से दो नदियां आ रही हैं, ब्लू नील आ रही है, यहां से एक व्हाइट नील आ रही है, और खार्तूम के पास ये मिल जाती है और इसका नाम आगे चल के क्या हो जाता है, नील नदी। तो जो नील नदी है, ब्लू नील और व्हाइट नील, वो कहां पर आके मिल रही है, खार्तूम के निकट, और आगे चल के इसका नाम क्या हो जाता है, नील, इसका नाम हो जाता है। क्लियर है। इसकी सीमा किससे लगी हुई है, लाल सागर से इसकी बाउंड्री लगती है। इससे ही अलग होकर जो सबसे रिसेंटली जो देश बना है उसका नाम है साउथ सुडान। अलग क्यों हुआ था, क्योंकि ये ईसाई बहुल क्या है, देश है। कौन सा, साउथ सुडान। इसकी राजधानी क्या है, जूबा इसकी क्या है, राजधानी। क्लियर है पॉइंट। ये किसके बारे में होगा, साउथ सुडान। ये यूएन में शामिल होने वाला 193वां क्या है, देश है। कौन सा, साउथ सुडान। 2011 में ये क्या हुआ था, इसका ये अस्तित्व में आया था। क्लियर है। अब यहां पर आते हैं, ये हम आ गए किस क्षेत्र में, सहारा के क्षेत्र में आ गए। क्लियर है। और एक देश बना है यहां पे चैड। अब देखेंगे एक शब्द और सुनेंगे, एक रीजन है जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं सब सहारा रीजन या सब सहारा क्षेत्र जिसको कहा जाता है। क्या होता है ये, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में जो देश हैं उनको बोलते हैं सब सहारा कंट्रीज, इनको कहा जाता है। क्वेश्चन क्या आता है, तो एक इकोनॉमिक्स का बहुत फेमस क्वेश्चन है कि दुनिया में निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश किस क्षेत्र में आते हैं, तो वो किस क्षेत्र में आते हैं, सब सहारा। तो निम्न मानव विकास वाला सूचकांक वाला जो देश है वो कौन सा हो गया, चैड। इसके चारों तरफ जो देश हैं वो सब निम्न मानव विकास सूचकांक वाले क्या हैं, देश। जैसे सबसे निम्न स्थान पे कौन सा देश आता है, तो 189th रैंक, सबसे लास्ट रैंक किसकी है, नाइजर की। 188 रैंक किसकी है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक किसकी है। और इसके बाद नीचे से तीसरा स्थान किसका है, चैड का। मानव विकास सूचकांक में निम्न स्थान पे आता है। करप्शन यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए ये क्या है, चर्चित रहती है। इसकी राजधानी क्या है, एनदाजेमा इसकी क्या है, राजधानी। अच्छा, मैक्सिमम आप पे सहारा है, इसलिए जो देश है वो, जो शहर है वो नीचे की ओर क्या है, स्थापित। अगला जो नगर है उसका नाम, अगला जो देश है उसका नाम क्या है, नाइजर। नाइजर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है नाइजर के लिए, नाइजर में महत्वपूर्ण। तो नाइजर में देखेंगे इसका नाम पड़ा, यहाँ पे एक नदी निकल रही है जिसका नाम है नाइजर नदी। तो इसका नाम क्या है, ये देश का नाम भी क्या है, नाइजर। दूसरा, इसकी राजधानी क्या है, नियामे। इसके मैक्सिमम भाग पे किसका विस्तार है, सहारा मरुस्थल का क्या है, विस्तार। अगला जो देश है उसका नाम क्या है, माली। और माली की जो राजधानी है वो क्या है, बमाको इसकी क्या है, राजधानी। किसकी, माली की। इसके लगभग 80% भाग पर किसका विस्तार है, सहारा मरुस्थल का क्या है, विस्तार। किस पर, माली पे। अगला है देश कौन सा है, मारितानिया। इसकी जो राजधानी है वो क्या है, नौकाचोट इसकी क्या है, राजधानी। अच्छा, माली तो एक लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन जो मारितानिया है वो किससे लगा हुआ है, अटलांटिक महासागर से उसकी क्या लग रही है, बाउंड्री लगी हुई है। किसकी, मारितानिया की। क्लियर है। तो ये वो देश है यहाँ पर जो सब सहारन कंट्रीज है, जहां पर मानव विकास सूचकांक निम्न स्थान पर रहता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम ईस्ट अफ्रीका की ओर चलते हैं। यहां पर देखेंगे एक आपको इस तरह का एक प्रायद्वीप नुमा आकृति यहां पे दिख रही है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसके लिए नाम आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसको और क्या कहा जाता है, इसको सोमालिया प्रायद्वीप भी कहा जाता है। किसको, इसको लैंड ऑफ बार्बर्स भी कहा जाता है। किसको, ये जो चार देश हैं इनको लैंड ऑफ बार्बर्स कहा जाता है। अच्छा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। एक हो गया सोमालिया, एक हो गया इथोपिया, एक यहां पर बना है जिबूती, और एक छोटा सा देश बना है यहां पे, उसका नाम क्या है, इरिट्रिया। ये चारों देश किसमें शामिल किए जाते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाते हैं। इन चारों में से केवल इथोपिया ऐसा देश है जो लैंडलॉक है, बाकी ये जितने तीनों देश हैं इनकी सबकी बाउंड्री सागर से क्या होती है, लगती है। देखते हैं इसके बारे में।
तो पहला देश यहां पर बना है, कौन सा बना है आपका? इरिट्रिया। क्लियर है? कौन सा देश बना है? इरिट्रिया। इंपॉर्टेंट क्या है? लाल सागर से इसकी बाउंड्री लगती है और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में किसका नाम आता है? इरिट्रिया का क्या आता है? नाम आता है। इसी से लगा एक बहुत छोटा सा देश है जिसका नाम है जिबूती। इसकी राजधानी भी क्या है? जिबूती। क्लियर है? महत्वपूर्ण क्यों है? एक जलसंधि पाई जाती है यहां पर जिसका नाम है बब अल मंदाब जलसंधि। ये किस किस को अलग करती है? तो यहां पर है यमन और यहां पर है जिबूती, इनको क्या करती है? अलग। अच्छा, महत्वपूर्ण क्यों है बब अल मंदाब जलसंधि? क्योंकि यहीं से स्वेज नहर से जो जहाज आते हैं वो यहीं से होके निकलते हैं, इसलिए ये एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण क्या है? क्षेत्र है। तो जिबूती इसलिए क्या है? फेमस है। अगला जो देश है वो क्या है? इथोपिया। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इथोपिया पे? राजधानी क्या हो गई? आदिस अबाबा। किसका हेडक्वार्टर है यहां पे? तो यहां पे अफ्रीकन यूनियन का क्या है? हेडक्वार्टर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हमने एशिया पढ़ा था वहां पे बताया था दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सी थी? कजाकिस्तान। लेकिन वो किस हिसाब से थी? एरिया वाइज। अगर पूछा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, तो वो कौन सी है? इथोपिया। क्लियर है पॉइंट? ये पॉइंट किसके बारे में हुआ? इथोपिया के बारे में। अगला देश बना यहां पे कौन सा? सोमालिया। सोमालिया के बारे में पढ़ते हैं। सोमालिया की राजधानी है वो तो क्या है? मोगाडिशु। लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण पोर्ट है वो कौन सा है? बरबरा। क्योंकि ये किसके निकट है? ये बब अल मंदाब जल संधि के क्या है? निकट है। ये इसका महत्वपूर्ण क्या हो गया? पोर्ट। दूसरा, जो अफ्रीका की मुख्य भूमि पर जितने भी देश हैं उन सब में सबसे बड़ी जो कोस्टल लाइन है वो किसकी है? सोमालिया की सबसे बड़ी क्या है? कोस्टल लाइन। क्लियर है पॉइंट? अब इसके आगे आते हैं हम नीचे की तरफ, थोड़ा सा उन देशों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो देखेंगे जब आप नीचे की ओर आएंगे तो आप यहां पर क्या देखेंगे? यहां पर कई सारी झीलों का आप एक समूह देखेंगे। यहां पर कई महत्वपूर्ण झीलें हैं यहां पर, और इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन। फिर से नोट करेंगे, अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन। अच्छा, ग्रेट लेक्स तो है अमेरिका में, इसलिए नाम क्या रखा है? अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है यहां पे विक्टोरिया। एक यहां पर झील बनी है तुर्काना, एक यहां पर झील बनी है तंगानिका, और यहां के नीचे की तरफ एक झील बनी है जिसका नाम है मालावी। और कई सारी छोटी छोटी झीलें, एडवर्ड, एल्बर्ट, ये जो झीलें, किवू, ये छोटी छोटी झीलें यहां पे बनी हुई। तो ये पूरा जो झीलों का जो समूह है इसको हम बोलते हैं अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन। इसमें से एक एक देश को हम करते हैं। तो पहला देश यहां पर बना हुआ है कीनिया। राजधानी क्या हो गई? नैरोबी इसकी क्या है? राजधानी। इसका महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? तो बोम्बासा इसका महत्वपूर्ण क्या है? बंदरगाह। अच्छा, क्यों जाना जाता है कीनिया? तो कीनिया चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कीनिया अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, अफ्रीका के ज्यादातर देश हैं वो अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा क्या है? फेमस है। कौन सा देश? कीनिया। अच्छा, एक नेशनल पार्क है यहाँ का, मसाई मारा नेशनल पार्क। अब आप कहेंगे भाई इतना इंपॉर्टेंट वीडियो चल रहा है उसमें आप नेशनल पार्क हमको पढ़ा रहे हैं। तो मसाई मारा नेशनल पार्क तो कभी नहीं आया एग्जाम में, लेकिन एक जनजाति का नाम आ गया है एग्जाम में। मसाई जनजाति किस क्षेत्र की है? तो मसाई जनजाति ये कीनिया वाले क्षेत्र में क्या होती है? पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है मसाई जनजाति। क्लियर है? और देखते हैं देश कौन से। तो विक्टोरिया झील से लगा हुआ यहां पर एक देश है युगांडा। राजधानी क्या हो गई? कंपाला। क्लियर है? ये कौन सा देश हो गया? युगांडा। इसकी सीमा किससे लगी है? विक्टोरिया से। विक्टोरिया जो झील है उससे 3 देशों की बाउंड्री लग रही है। एक हो गया कीनिया, एक हो गया युगांडा, और नीचे की तरफ कौन सा हो गया? तंजानिया। तो अब दूसरा देश देखते हैं, तंजानिया। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है डोडोमो, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नगर है वो क्या है? दार एस सलाम इसका सबसे बड़ा क्या है? नगर है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो यहां पे देखेंगे 2 द्वीप बने हुए हैं यहां पे, एक है पंबा आइलैंड और एक है जंजीबार। ये क्यों फेमस है? यहां पर दुनिया की 90% लौंग का उत्पादन होता है। लौंग मतलब क्लोव का उत्पादन होता है, इसलिए इन दोनों जो द्वीपों को क्या कहा जाता है? क्लोव आइलैंड कहा जाता है। लौंग द्वीप इन दोनों को कहा जाता है। किसको? पंबा और जंजीबार। किस में आती है ये? तंजानिया में आती है। और महत्वपूर्ण क्यों है तंजानिया? तो यहां पे अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, वो किस देश में स्थित है? वो भी कहां पर स्थित है? तंजानिया में। क्लियर है पॉइंट? अब देखते हैं यहां पर एक और झील जा रही है तंगानिका। तंगानिका से लगा हुआ एक देश कौन सा है? बुरुंडी। तो बुरुंडी की राजधानी क्या है? बुजुम्बुरा। लेकिन इसकी नई राजधानी 2018 में चेंज हो गई है, और अब इसकी नई राजधानी क्या हो गई है? गिटेगा इसकी क्या है? राजधानी। लेकिन सबसे बड़ा नगर आज भी कौन सा है? बुजुम्बुरा इसका सबसे बड़ा क्या है? नगर है। क्लियर है?
एक और देश छोटा सा बना हुआ है यहाँ पे रवांडा, इसकी राजधानी क्या है, किगली। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है उनमें से एक देश कौन सा है, रवांडा उसमें से एक देश है तो छोटा, लेकिन डेंसिटी के हिसाब से एक मतलब डेंसिटी यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा है लोगों की। क्लियर है? तो ये कौन सा देश हो गया, रवांडा। अच्छा, लीबिया जो पड़ा था उसको हम बताएंगे कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया था, वो 17% की विकास दर से उसने क्या करी थी, अपनी विकास करा था। क्लियर है? ये हमने देश अफ्रीकन रीजन के, अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन के क्या पढ़ रहे हैं, देश पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक देश बना है मालावी। मालावी जो नाम डाला वो किससे डाला, तो यहाँ पर एक झील है लंबाई में, उसका नाम क्या है, मालावी झील। तो मालावी झील से लगा हुआ जो देश है उसका नाम क्या हो गया, मालावी। लंबाई में ये इस तरीके से पाया जाता है। क्लियर है? जो मालावी झील है उस पर क्वेश्चन आता है कि एक तो मालावी झील का पुराना नाम क्या है, तो इसको न्यासा झील भी बोलते हैं। अब न्यासा झील से एक और क्वेश्चन बन जाता है, न्यासा लैंड किसका पुराना नाम है, तो मालावी का ही पुराना नाम क्या है, न्यासा लैंड। किसका पुराना नाम है, मालावी का। क्लियर है? अच्छा, झीलों पे जो जितने भी बाउंड्री लगी है वो सारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे टंगानिका झील, टंगानिका झील से किस किस देश की लग रही है, ऊपर है ब्रुंडी, यहाँ पर है तंजानिया, यहाँ पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और यहाँ पर कौन सा देश है, ये कौन सा देश है, जाम्बिया, क्योंकि इसका यहाँ तक आ रहा है तो ये इन देशों की क्या लग रही है, बाउंड्री। मालावी से किस किस की लग रही है, तो ऊपर लग रही है तंजानिया की, यहाँ पर लग रही है मोजाम्बिक की, और यहाँ पर किसकी लग रही है, मालावी की। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट। और देश पढ़ते हैं, यहां पर आएंगे एक देश बना है जाम्बिया, राजधानी क्या लिखी हुई है, लुसाका। अब महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे जाम्बिया का क्या है। एक तो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि जब 2018 में भारत के राष्ट्रपति ने यात्रा करी थी तो 3 देशों की यात्रा करी थी। एक करी थी जाम्बिया की, एक यहां पर एक देश है, इसका नाम लिखा हुआ है स्वाजीलैंड, यहां पर देश है स्वाजीलैंड, इसका नाम चेंज हो चुका है। और एक और देश पढ़ेंगे हम, इक्वेटोरियल गिनी। इन 3 देशों की क्या करी थी, यात्रा भारत के राष्ट्रपति ने की थी। जाम्बिया क्यों फेमस है, एक नदी बह रही है यहां पे, जाम्बेजी। अब यहां पर एक पॉइंट बना हुआ है, इसको गौर से देखेंगे। यहां पे 4 देशों की सीमा लग रही है इस बाउंड्री पे। कौन कौन से देश हैं, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, एक है बोत्सवाना, और एक यहां पे देश कौन सा बना है, नामीबिया। इन 4 देशों की बाउंड्री इस पॉइंट पे लग रही है। और यहीं पर एक नगर बना है जिसका नाम है लिविंगस्टोन। लिविंगस्टोन फेमस नहीं है, यहां पर एक फॉल है जिसका नाम है विक्टोरिया फॉल। वो दुनिया के सबसे लार्जेस्ट फॉल में आता है। उसकी चौड़ाई लगभग मानी जाती है 5000 फुट लंबा चौड़ाई वाला क्या है, फॉल है। कौन सा, विक्टोरिया फॉल। जाम्बेजी नदी पर बनता है, दूसरा विक्टोरिया फॉल जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर बनता है। क्लियर है? कौन सा देश है, जाम्बिया। अगला देश है जिम्बाब्वे। इसके बारे में आप देख चुके हैं कि जो जिम्बाब्वे है उसकी राजधानी क्या है, हरारे। और देखेंगे, अच्छा यहीं पर एक इंपॉर्टेंट डैम भी बना हुआ है जाम्बेजी नदी पर, उसका नाम क्या है, करीबा डैम। और यहीं पे एक लेक भी बनी हुई है, करीबा लेक भी यहां पर बनी हुई है। क्लियर है? ये पॉइंट किसके बारे में हो गया, जिम्बाब्वे के बारे में। अब देखेंगे यहां पर एक देश बना हुआ है मोजाम्बिक, बहुत लंबी इसकी कोस्टल लाइन, इसकी राजधानी है वो क्या है, तो राजधानी इसकी क्या हो गई, मपूतो इसकी क्या हो गई, राजधानी हो गई। मोजाम्बिक और जितने भी यहाँ पे द्वीपीय देश बन रहे हैं उनको कौन अलग करता है, तो मोजाम्बिक चैनल के द्वारा ये सारे देश क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब ये कौन से देश हैं यहाँ पे, तो देखेंगे अफ्रीका में कुल 6 द्वीपीय देश के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से 4 यहाँ पर हैं। एक तो ये हो गया सबसे बड़ा मेडागास्कर, दूसरा यहाँ पर एक बना है सेशेल्स, तीसरा यहाँ पर एक बना है मॉरिशस, और एक और देश कौन सा है, यहाँ पर एक बना हुआ है कोमोरोस। ये 4 देश कौन से हैं, द्वीपीय देश। पढ़ते हैं इनके बारे में। पहला है मेडागास्कर, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। कभी ये अफ्रीका का भाग हुआ करता था। अब कहेंगे आपके भाई अफ्रीका का भाग कैसे हुआ करता था, तो हम पढ़ेंगे जब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि भाई मेडागास्कर कभी अफ्रीका का भाग था। कई हजारों लाखों वर्षों पहले ये किससे टूट गया, ये मुख्य भूमि से टूटकर क्या हो गया, अलग हो गया। और देखेंगे और क्या क्वेश्चन बनते हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो कौन सा है, मेडागास्कर। मेडागास्कर दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, द्वीपीय देश। ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलेंगे, मेडागास्कर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या हो गया, द्वीपीय देश। हिंद महासागर का सबसे बड़ा क्या हो गया, द्वीप हो गया। क्लियर है? और देखते हैं इसकी राजधानी क्या बनी हुई है, एंटानरीवो। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, यहां पर पाए जाने वाली वनस्पति और जीव जंतु
में 90% ऐसी हैं जो केवल दुनिया में यहीं पाए जाते हैं और दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलते। तो आप समझेंगे कि यहाँ की 90% जो फ्लोरा और फोना है, जो जीव जंतु हैं और यहाँ की वनस्पति है, वो 90% ऐसी है केवल मेडागास्कर में पाई जाती है, दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। इसलिए इसे कहा जाता है, ये बायोडायवर्सिटी के हिसाब से क्या है, हॉट स्पॉट क्या है, रीजन है। कौन सा, मेडागास्कर। अब देखेंगे यहां पर एक देश बना है सेशेल्स, बहुत छोटा सा देश है जिसकी राजधानी है विक्टोरिया, लेकिन इनके राष्ट्रपति भारत आए। भारत के राष्ट्रपति 2012 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जब कहां पर गई थी, सेशेल्स की यात्रा में। तो भाई ऐसा क्या महत्वपूर्ण है सेशेल्स में, तो एक चीज यहां पे याद रखेंगे, अभी एक चर्चा में एक द्वीप रहा था जिसका नाम था अजम्पशन द्वीप। तो सेशेल्स का एक द्वीप है अजम्पशन द्वीप, उस पर भारत अपना नेवी का बेस बनाना चाहता था। भारत में जब वो राष्ट्रपति आए तब भी उन्होंने मंजूरी नहीं दी। बाद में भारत के प्रयासों से अजम्पशन द्वीप पर भारत को उन्होंने नेवल बेस बनाने की क्या दे दी, अनुमति दे दी। अब भारत क्यों बनाना चाहता है यहाँ पे नेवल बेस, तो देखेंगे इसकी लोकेशन। तो सेशेल्स को जब आप देखेंगे तो सेशेल्स किसके निकट है, ये जो बबल मंदाब जल संधि है जहां से दुनिया का व्यापार होता है पूरा, वहां से उस क्या है, निकट है। इसलिए भारत यहाँ पे अपना नेवल बेस बनाना चाहता है। यहाँ पे कई सारे देश हैं जिनके यहाँ पे प्रेजेंस है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेयोट, यहाँ पे किसका प्रेजेंस है, फ्रांस का। नीचे की तरफ देखेंगे एक द्वीप बना हुआ है जिसका नाम है रियूनियन, वहां पे भी किसका होल्ड है, वहां पर भी किसका होल्ड है, फ्रांस का। यहाँ पर एक रियूनियन करके एक द्वीप बना है जिस पर किसका होल्ड है, फ्रांस का। क्लियर है। तो ये बात हुई किसके बारे में, सेशेल्स के बारे में। ये जो द्वीप का नाम हमने बताया अजम्पशन द्वीप, इसको याद रखेंगे कि भारत ने अजम्पशन द्वीप किस देश में बनाया है, तो वहां पे कहां पे बनाया, हमने सेशेल्स से परमिशन लेके वहां पर अपना नेवल बेस बनाया। अब एक महत्वपूर्ण देश है यहाँ पे मॉरिशस, आपने कई बार नाम सुना होगा, कई लोग यहाँ पे घूमने फिरने जाते हैं। इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस। अब पहले इनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम आप सुनेंगे। इनके राष्ट्रपति का नाम है पृथ्वीराज सिंह और इनके जो प्रधानमंत्री हैं वो है, जो इनके प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, प्रविंद जुगनाथ, इनके क्या हैं, प्रधानमंत्री। अब नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि मॉरिशस दुनिया का वो देश है जहां पर लगभग 68% इंडियन ओरिजिन की क्या पाई जाती है, पॉपुलेशन। 68% इंडियन ओरिजिन के लोग कहां पर मिलते हैं, मॉरिशस में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर भोजपुरी बोलने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या लगभग 5 से 10%। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां पर हिंदू मेजोरिटी में पाए जाते हैं। वो 2 देश कौन से हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वो 2 देश कौन से हैं जहां पर हिंदू मेजोरिटी में, ये तीसरा देश है जहां पर हिंदू मेजोरिटी में पाए जाते हैं। क्लियर है पॉइंट ये। तो ये हुआ हमारा मॉरिशस के बारे में। एक और देश यहां पर बना हुआ है कोमोरोस, इसकी राजधानी क्या है, मोरोनी, इसकी क्या है, राजधानी। क्लियर है पॉइंट ये द्वीपीय देश जरूर हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर ये लोकेशन हिंद महासागर में स्थित है, इनकी लोकेशन बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। अच्छा, जो सेशेल्स है वो एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज अफ्रीका का सबसे छोटा क्या है, देश है। क्लियर है। ये हमने देखा अफ्रीका के बारे में। अब चलते हैं थोड़ा सा साउथ की तरफ। साउथ में कौन कौन से देश हैं अफ्रीका के, तो साउथ में एक मरुस्थल पाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण मरुस्थल, जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। और उससे लगे हुए 3 देश हैं, उन तीनों देशों के बारे में हम पढ़ते हैं। वो तीनों देश कौन से हैं, तो यहां पे देखेंगे एक मरुस्थल पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम कालाहारी मरुस्थल, जिसका ज्यादातर हिस्सा कहां पर आता है, बोत्सवाना में, कुछ हिस्सा आता है नामीबिया में, कुछ हिस्सा आता है साउथ अफ्रीका। तो एक देश है यहां पे बोत्सवाना। बोत्सवाना की जो राजधानी है वो क्या है, गैबरोन, इसकी क्या है, राजधानी। क्लियर है पॉइंट है। तो यहाँ पे कई सारी नदियां बनी, महत्वपूर्ण है यहाँ की नदियां, चूंकि ये पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल मैप में हम देखेंगे कौन सी महत्वपूर्ण नदी यहाँ की है। बोत्सवाना का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो आता है कालाहारी मरुस्थल पर। कालाहारी मरुस्थल का मैक्सिमम भाग कहां पर आता है, बोत्सवाना में। एक जनजाति पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में जिसका नाम है बुशमैन, पूछी जा चुकी है जनजाति बुशमैन। क्यों फेमस है, एक शिकारी जनजाति है, अपने शिकार के लिए कई किलोमीटर तक जा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो अपने जो तीर रखते हैं, भाले रखते हैं, जिसमें आगे क्या लगा देते हैं, जहर लगा के ये तीर या भाले रखते हैं। कौन सी जनजाति, बुशमैन। अगला देश है नामीबिया, राजधानी है विंडहोक। देखेंगे, अब देखेंगे यहां पर इसके एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है नामेब मरुस्थल। और मरुस्थल जो पाया जाता है उसी के नाम पे इसका नाम भी यहाँ पर क्या है, नामीबिया, इसका क्या पड़ा हुआ है, नाम। तो एक तो मरुस्थल हो गया कालाहारी और यहाँ पर कौन सा मरुस्थल हो गया, नामेब मरुस्थल। अब ये एक और चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि वो मरुस्थल यहाँ पे बनने की संभावना कैसी हुई, उसको हम आगे हम देखेंगे।
अब महत्वपूर्ण देश यहां पे बना हुआ है साउथ अफ्रीका। ये भारत के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? तो एक हमने पढ़ा है संगठन है ब्रिक्स, इसमें एस का मतलब क्या है? साउथ अफ्रीका। G20 में भी साउथ अफ्रीका शामिल है, इसका मतलब दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश है। कौन सा? साउथ अफ्रीका। भारत का भी, भारत के जो हम पढ़ते हैं, जब महात्मा गांधी थे तो यहीं पे उन्होंने सत्याग्रह का पहली बार क्या किया था? प्रयोग किया था। इसी के अंदर जो दो छोटे छोटे देश हैं, एक लेसोथो और एक क्या है? स्वाजीलैंड। साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं। तो साउथ अफ्रीका आप देख रहे हैं एक प्रायद्वीप नुमा है। यहाँ पर हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर भी अटलांटिक महासागर है। दूसरा देखेंगे यहाँ पर एक जगह लिखा है केप ऑफ गुड होप। तो जब स्वेज नहर नहीं बनी थी, जब जहाज कहाँ से होके जाते थे? तो केप ऑफ गुड होप से होके जाते थे, आशान द्वीप से होकर जाते थे। इसकी कितनी राजधानी है? 3। पहली इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक राजधानी कौन सी? प्रिटोरिया। दूसरी इसकी लेजिस्लेटिव यानी वैधानिक राजधानी कौन सी है? केप टाउन। और तीसरी है ब्लोमफोंटेन, ये इसकी कौन सी है? न्यायिक राजधानी, जुडिशियल कैपिटल है। इसका जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है? जोहान्सबर्ग। सबसे बड़ा क्या है? नगर। किस लिए फेमस है? सोने के उत्पादन के लिए, इसलिए इसे गोल्ड सिटी भी कहा जाता है। किसको? जोहान्सबर्ग को। अगला शहर यहाँ पे बना है किम्बरले। क्यों फेमस है? हीरे के लिए, हीरे के उत्पादन के लिए, इसलिए इसे क्या भी कहा जाता है? डायमंड सिटी भी इसे कहा जाता है। और देखते हैं और कौन से नगर हैं। एक यहाँ पर नगर बना हुआ है डरबन, जो यहाँ का सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। 2 और पोर्ट बने, एक है पोर्ट एलिजाबेथ और एक है ईस्ट लंदन। ये यहाँ के क्या है? महत्वपूर्ण पोर्ट है। क्लियर है? अब देखेंगे थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बंतू जनजाति। ये अफ्रीका के कई सारे देशों में फैली है, पूर्वी अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में और दक्षिण अफ्रीका में। इस बंतू जनजाति का एक समूह है जिसका नाम है जुलू जनजाति। तो अफ्रीका में जो जनजाति पाई जाती है वो कौन सी जनजाति पाई जाती है? जुलू। ये अपने, अब ये हम आ गए दक्षिण अफ्रीका के ऊपर। दक्षिण अफ्रीका के ऊपर एक देश बना है अंगोला। राजधानी क्या हो गई? लुआंडे इसकी क्या हो गई? राजधानी। अच्छा, अटलांटिक महासागर में लंबी तटरेखा इसकी बनी हुई है, किसकी? अंगोला की। आगे देखते हैं, यहां पर एक महत्वपूर्ण देश बना है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसका पुराना नाम क्या था? जायरे। अफ्रीका के बड़े देशों में इसकी क्या होती है? एरिया वाइज दूसरा सबसे बड़ा देश है। कौन सा? कॉन्गो। दूसरा इसका पुराना नाम क्या था? जायरे। अब देखते हैं इसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां पर पाया जाता है कॉन्गो बेसिन, क्योंकि यहां से निकल रही है कौन सी नदी? कॉन्गो, जिसका भी पुराना नाम जायरे था। तो कॉन्गो नदी यहां से निकल रही है, यहां पे पाया जाता है कॉन्गो बेसिन। अब कॉन्गो बेसिन क्यों महत्वपूर्ण है? तो ब्राजील के अमेजन के जंगल, इंडोनेशिया के जंगल और कॉन्गो बेसिन में इतने घने जंगल पाए जाते हैं जो दुनिया में विश्व प्रसिद्ध हैं। यहां पर जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी इतनी अधिक है कि माना जाता है, इसको कहा जाता है कि विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर इसको कहा जाता है। किसको? कॉन्गो को। क्लियर है? तो ये होगा किसके बारे में? कॉन्गो के बारे में। दूसरा और महत्वपूर्ण क्या है यहां पे? तो कॉन्गो की राजधानी तो है किंगासा। किसके किनारे पर है? कॉन्गो नदी के किनारे पर। और जब देखेंगे यहां पर, तो यहां पे बहुत छोटा सा इसकी जो बाउंड्री है वो किससे लगती है? अटलांटिक महासागर से। लेकिन कॉन्गो नदी के सारे इसमें अंदर क्या किया जा सकता है? सागर से अंदर तक इसमें पहुंचा जा सकता है। क्लियर है? ये किसके बारे में हुआ? कॉन्गो। कॉन्गो बेसिन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है पिग्मी जनजाति के ऊपर। ये जो जनजाति है बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है। क्यों महत्वपूर्ण है? एक तो इनके जो इनकी हाइट होती है वो लगभग 4.5 फुट हाइट होती है, मैक्सिमम इनकी 4.5-5 फुट इनकी हाइट होती है। दूसरा ये माना जाता है बहुत प्राचीन जनजाति मानी जाती है, मतलब आज भी उसी रूप में ये जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति? पिग्मी जनजाति। क्लियर है पॉइंट? यहां पे आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो यहां पे देखेंगे ये वाला भाग किसका है? आपका कॉन्गो का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का। और ऊपर फिर से भाग किसका है? अंगोला का। तो अंगोला का एक प्रांत है कबिंदा, वो यहां पर किससे लगा हुआ है? अटलांटिक महासागर से लगा है। अब देखेंगे ये राजधानी है किंगासा, बीच में एक नदी इनकी बाउंड्री बना रही है जिसका नाम है कॉन्गो, और ऊपर एक और देश की राजधानी जिसका नाम है ब्राजीविले। तो कॉन्गो की राजधानी है ब्राजीविले और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी कौन सी है? किंगासा। दोनों कॉन्गो नदी के दोनों किनारों पर स्थित क्या है? नगर हैं। क्लियर है? ये 2 देश हो गए, कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब आते हैं यहां पर एक देश बना है गबन, राजधानी क्या हो गई? लिब्रेविले। क्यों जाना जाता है गबन? तो गबन फेमस है इसलिए क्योंकि गबन में माना जाता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा प्रयास हुए हैं। यहां पर गबन में
पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत ज्यादा प्रयास किए गए हैं। लगभग 10% इसका जो एरिया है वो नेशनल पार्क और रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अच्छा, विदेशों से बहुत ज्यादा निवेश यहां पर आता है, इसलिए भी ये गबन क्या है, महत्वपूर्ण है। क्लियर है पॉइंट ये। अब यहां पर एक छोटा सा देश बना हुआ है इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तो इक्वेटर के निकट स्थित है और दूसरा गिनी की खाड़ी में स्थित है, इसलिए इसका नाम क्या है, इक्वेटोरियल गिनी। इसका जो राजधानी है वो ऊपर एक इसका द्वीप है, वहां पर इसकी राजधानी है मलाबो, राजधानी इसकी क्या है, स्थित है। ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल गिनी। ऊपर आएंगे, एक और देश बना हुआ है कैमरून, इसकी राजधानी क्या है, याओंडे इसकी क्या है, राजधानी। अब देखेंगे कैमरून के बारे में क्या महत्वपूर्ण है। ये कल्चरली इतना ज्यादा कल्चर इसका मतलब समृद्ध है कि इसको माना जाता है कि यहाँ पे अफ्रीका, पूरे अफ्रीका के दर्शन होते हैं कहाँ पर, कैमरून में। राजधानी क्या हो गई, याओंडे इसकी क्या हो गई, राजधानी। क्लियर है। यहां पर एक छोटा सा देश बना है साओ टोम एंड प्रिंसिपे। तो साओ टोम और प्रिंसिपे दो द्वीप है यहाँ पे, तो उस पर देश बचा है कौन सा, साओ टोम और प्रिंसिपे। इसकी राजधानी भी क्या है, साओ टोम इसकी क्या है, राजधानी। गिनी की खाड़ी में स्थित क्या है, ये देश है। तो क्वेश्चन आ चुका, गिनी की ये साओ टोम है किस में स्थित है, तो वैसे तो अटलांटिक महासागर में स्थित है, लेकिन ये अगर खाड़ी पूछी जाए तो किस खाड़ी में स्थित है, गिनी की खाड़ी में स्थित है। क्लियर है। ऊपर एक और देश है यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इसकी राजधानी क्या हो गई, बंगुई। तो क्यों फेमस है, एक तो मानव विकास सूचकांक में नीचे से दूसरे नंबर पे आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दूसरा 2012 से यहां पर क्या चल रहा है, सिविल वार यहां पर चल रहा है। क्लियर है पॉइंट। और देश देखते हैं यहां पर हम, और ऊपर आते हैं। अब देखेंगे यहां पर कई महत्वपूर्ण देश यहां पर बने हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण देश है उसका नाम क्या है, नाइजीरिया। राजधानी क्या है, अबुजा। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जनसंख्या के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, तो उसका नाम क्या है, नाइजीरिया। दूसरा, इसकी राजधानी तो अबुजा, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है, लागोस। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा नगर कौन सा है, लागोस। किसका, अफ्रीका का, केवल नाइजीरिया का नहीं, अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, लागोस। अच्छा, पोर्ट हार्डकोर्ट और एक इबादान इसका क्या है, महत्वपूर्ण नगर है। और एक और यहां पर नगर बना है कानो। क्लियर है। अच्छा, नाम है नाइजीरिया, नाइजर नदी यहां से निकल रही है, यहीं पे इसका डेल्टा बना हुआ है। दूसरा, नाइजर की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है बेन्यू, वो भी यहां पर बहती है। और एक यहां पर एक बांध बना हुआ है जिसको बोलते हैं कैंजी बांध, वो किस पर बना हुआ है, नाइजर नदी पर बना हुआ है। क्लियर है पॉइंट, ये हो गया नाइजर। अब देखते हैं यहां पर ये कुछ यहां पे कोस्ट के नाम आते हैं, जैसे सीरा लियोन और लिबेरिया, इनके जो कोस्ट है इनको किस नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं हम ग्रेन कोस्ट। इनकी जो तट रेखा है उसको क्या कहा जाता है, ग्रेन कोस्ट। यहां पर है आइवरी, कोट डी आइवरी देश है, इसके कोस्ट को क्या कहा जाता है, आइवरी कोस्ट। यहां पर है घाना, इसके कोस्ट को क्या कहा जाता है, गोल्ड कोस्ट। और ये जो तीन देश हैं, टोगो, बेनिन और नाइजीरिया, इन तीनों देशों के कोस्ट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्लेव कोस्ट। क्लियर है। तो यहाँ पे देश है नाइजीरिया के पास में है बेनिन, बेनिन है, लो में इसकी राजधानी है, सॉरी पोर्टो लो में ये क्या हो गया, बेनिन। दूसरा देश कौन सा हो गया, बेनिन, सॉरी टोगो, लोम इसकी क्या है, राजधानी है। तो नाइजीरिया के पास में जो देश है वो कौन सा है, बेनिन। पोर्टो नोवो इसकी राजधानी है। टोगो इसकी राजधानी क्या है, लोम इसकी राजधानी है। अगला पास में एक देश है घाना, घाना की राजधानी क्या है, अक्रा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक नदी बहती है यहां पर जिसका नाम क्या है, वोल्टा नदी। कहां पर बहती है, घाना में। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, घाना किस लिए फेमस है, एक तो गोल्ड का पहले बहुत ज्यादा यहां पे भंडार था, इसलिए इसको गोल्ड कोस्ट भी कहा जाता है। दूसरा, जितनी भी महत्वपूर्ण आपने जो चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है, जैसे कैडबरी हो चाहे नेस्ले हो, वो सब चॉकलेट के लिए कोको जो उत्पादन होता है वो कहां पर होता है, घाना में। सब कहां से मंगाते हैं, सब घाना से ही वो कोको मंगाते हैं। क्लियर पॉइंट। अगला देश है आपका कोट दी आइवरी, इसकी राजधानी क्या है, अमोसुक्रू। अच्छा, घाना के ऊपर एक और देश बना है बुर्किन फासो, इसकी राजधानी क्या, ओगादोगोऊ इसकी क्या है, राजधानी। इसका पुराना नाम क्या था, तो वोल्टा नदी के ऊपर है, इसलिए इसको बोलते थे रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा। क्या कहा जाता था, रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा इसे कहा जाता था। क्लियर है। अगला देश है आपका लाइबेरिया, इसकी राजधानी क्या है, मोनरोवियो इसकी राजधानी है। अगला देश है आपका सिएरा लियोन, फ्री टाउन इसकी क्या है, राजधानी। अब यहां पे और भी छोटे छोटे देश बने हैं, उनको और देखते हैं हम, इन देशों की क्या विशेषता है। तो देखेंगे यहां पर एक देश बना है यहां पे गिनी, इसकी राजधानी क्या है, कोनाक्री इसकी क्या है, राजधानी। क्लियर है। अब देखेंगे गिनी के ऊपर एक और छोटा सा देश बना है जिसका नाम है गिनी बिसाऊ,
इसकी बिसाऊ इसकी क्या है, राजधानी। और ये द्वीपों पर फैला हुआ देश है, जैसे बिजागोज आइलैंड, ये किसके अंतर्गत आता है, गिनी बिसाऊ के अंतर्गत आता है। ऊपर एक और देश है सेनेगल, और सेनेगल के बीच में एक देश बीच में फंसा हुआ है, उसका नाम है द गाम्बिया। सेनेगल की राजधानी हो गई डकर। एक सेनेगल नदी यहाँ पर बहती है जो यहाँ पे सीमा बना रही है मॉरिटानिया और किसके बीच में, सेनेगल के बीच में। और सेनेगल के बीच में ही एक और नदी बह रही है जिसका नाम है गाम्बिया, जिसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, द गाम्बिया। इसका क्या बन गया, नाम। बंजुल इसकी क्या हो गई, राजधानी हो गई। क्लियर है। और ये गिनी बिसाऊ हो गया आपका, ये बिजागोज आइलैंड किसका है, गिनी बिसाऊ के अंतर्गत आता है। क्लियर है। और इसमें एक छोटा देश यहाँ पर बचा हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन वो दिया कहाँ पर है, यहाँ पे केप वर्डे। ये इसकी राजधानी क्या है, प्रे। केप वर्डे के ऊपर क्वेश्चन आता है, केप वर्डे किस मतलब कहाँ स्थित है, द्वीपीय देश। तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जो किसका द्वीपीय देश है, अफ्रीका का। अच्छा, किसका भाग है, तो उसको बोलते हैं हम मकारानेशिया के अंतर्गत ये आता है। तो कई सारे द्वीपों की श्रृंखला है यहाँ पे, ऊपर की तरफ हम द्वीप देखते हैं यहाँ पर, जिनके अंतर्गत ये आता है। जैसे यहाँ पर द्वीप बना है आपके, मदेरी आइलैंड पुर्तगाल के अधीन, ये कैनरी आइलैंड स्पेन के अधीन, एक आता है अजोर द्वीप, वो भी क्वेश्चन आ चुका है, अजोर द्वीप भी कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, मकारानेशिया इनको कहा जाता है। ये द्वीपों की श्रृंखला होती है। क्लियर है पॉइंट ये। आशा है वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आप अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इन सबको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगली वीडियो अब हम जो फिजिकल अफ्रीका का जो फिजिकल है उसमें बचा हुआ भाग इसमें हम कराएंगे। जितने भी पॉइंट इसमें बताए गए थे उन सबको आप नोट करते रहिएगा। विश्वास मानिए, ये वर्ल्ड एटलस सीरीज के जितने भी वीडियोज हैं उसकी अगर आपने नोट्स बना लिए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैक्सिमम फैक्ट आपके क्या हो जाएंगे, तैयार। क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।